बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द मार्केट रेप सेटल पर गए। तो जी, आज मार्केट की परफॉर्मेंस की बात करें तो आज मार्केट काफ़ी प्रेशर में रही, जैसे कि ऑयल प्राइसेस काफ़ी है पूरा हाई हुए और मार्केट प्रेशर रही, और उसके बाद जियो पोलिटिकल सिचुएशन, इसकी वजह से मार्केट काफ़ी प्रेशर में रही इसकी। और KC 100 इंडेक्स 11015 माइनस पॉइंट के साथ 164,480 पर क्लोज हुआ। और आज मार्केट का हाई 150 174, और आज का लो 144,119 आज का लो रहा। और KC 100 की बीट को देखें तो KC 100 का बीट तकरीबन पूरा का पूरा रेड में ही रहा, जैसे कि क्या कमर्शियल बैंक सारे रेड में है, फर्टिलाइजर सेक्टर पूरा का पूरा रेड में है। इसके साथ ही सीमेंट सेक्टर को देखते हैं, वो भी पूरा रेड में है, पावर सेक्टर पूरा रेड में है, ओवरऑल सारे सारे सेक्टर रेड में ही नजर आए। और हम आज की फिर पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर्स में देखें तो पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर्स में तो कुछ ऐसा है नहीं, बट लूजर्स में देखें अगर, तो FFC 1480 पॉइंट माइनस, UBL 1199 पॉइंट माइनस, एंग्रो एच 626 पॉइंट माइनस, HUBC 603 पॉइंट माइनस, और लकी 570 पॉइंट माइनस कंट्रीब्यूट किए। और आज के वॉल्यूम लीडर्स में देखें तो वॉल्यूम लीडर्स में है के इलेक्ट्रिक 127 मिलियन, फर्स्ट नेशनल इक्विटीज 33 मिलियन, और बैंक ऑफ पंजाब 33 मिलियन, और सिनर्जी 26 मिलियन का काम हुआ। और गेनर्स में देखें तो गेनर्स में कैप्टे ब्रेसिट टेक्सटाइल 10% प्लस, जुबली स्पिनिंग एंड वेविंग 10% प्लस, द किसन टेक्सटाइल मिल्स अराउंड 10% प्लस, इतनाज इतनाज टेक्नोलॉजी 10% प्लस। और लूजर्स में देखें तो लूजर्स में फ्लोर पे वर्सिल मोबिलिटी मुदारबा 37% माइनस, जनाब लिमिटेड प्रेफरेंस शेयर 18% माइनस, फर्स्ट अल नूर मुदारबा 16% माइनस, और फर्स्ट केबल सिक्योरिटीज अराउंड 16% माइनस। और आज का मार्केट का टोटल वॉल्यूम देखें तो आज का मार्केट का टोटल वॉल्यूम 613 मिलियन आज का टोटल वॉल्यूम रहा। और मटेरियल इन्फॉर्मेशन में देखें तो मटेरियल इन्फॉर्मेशन में PTC की तरफ से नोटिस आया था कि पाकिस्तान टेलीकॉम को 10 मार्च 2026 को होने वाली 5G सेक्टर नीलामी में शिरकत में एल करा दिया गया है। तो ये था मेरी तरफ से चलते जनरल उनके पास आज देखें क्या पॉजिटिव है जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, फर्स्टली तो इस 100 को देखें अगर हम, तो मार्केट ने अगेन गैप डाउन ओपन की। और फिलहाल के लिए जो सामने जो नजर आ रहा है डाउन साइड के ऊपर, जो कैटलिस्ट बना डाउन साइड के ऊपर एक तगड़ा, जो हमने डाउन साइड गैप ओपन ओपन देखी है, उसकी वजह क्रूड ऑयल्स का अप साइड के ऊपर बढ़ना था। अगेन जियोपॉलिटिकल सिचुएशन काफी वर्सन है, होती हुई नजर आ रही है। और अभी टेक्निकली भी देखा जाए तो मार्केट के अंदर जो लास्ट सेशन था, अगेन हमने रेक्टिव नोट के ऊपर क्लोजिंग देखी थी। अगर कल के वेबिनार के ऊपर जो हमने डिस्कस किया था कि डिस्पाइट के हम तो एक बीरिश ट्रेंड के अंदर है, और ये क्लियरली हम लास्ट कोई जैन के एंड के ऊपर जनवरी 29 को जब हमने फेब सीजनल्स को डिस्कस किया था, तो अराउंड इस एरिया में जबकि स्टैंडर्ड एक रिजेक्शन ले चुका था इमीडिएट रेजिस्टेंस एरियाज के पास, तो यहाँ पे हमने फर्स्ट टाइम डिस्कस किया था कि स्टैंडर्ड एग्जॉस्ट होता नजर आ रहा है, डाउन साइड के ऊपर एक जो ओवरड्यू करेक्शन है वो हमें नजर आ सकती है। अब जो करेक्शन का मैग्नीट्यूड था, वो अगेन मैं जिस तरह का एनालिसिस के ऊपर रिएक्शंस को इनकरेज करता रहा हूँ आप लोगों को, कि आप स्पोर्ट्स को, क्योंकि मार्केट ने अगर हम देखें ये डाउन साइड से अप साइड के ऊपर जब एक हमारे पास रिकवरी बनी है, तो कोई भी मेजर एरिया के स्टैंडर्ड ने एज ए रेजिस्टेंस रिस्पेक्ट नहीं किया, स्ट्रेट अप साइड के ऊपर मूव थी। और ये हिस्टोरिकली भी देखा जाए तो के स्टैंडर्ड के ऊपर जो हम ग्लोबल मार्केट्स को, और यूजुअली सारे जो हम शायद टेक्निकल एंथुजियास्ट ग्लोबल मार्केट्स को कॉपी करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि हमारी मार्केट के अंदर भी एक जो जिगजैग पोजीशन है वो शायद थोड़ा सा लॉन्गर टाइम फ्रेम के ऊपर भी नजर आए, तो यहाँ पे यूजुअली नहीं नजर आती। यहाँ पे या तो स्ट्रेट मूव होती है, फिर या कंसोलिडेशन, और फिर स्ट्रेट अप साइड है। और इसी तरह ही डाउन साइड के ऊपर देखा जाए तो हिस्टोरिकल बिहेवियर के ऊपर भी स्ट्रेट डाउन साइड नजर आता है, और उसके बाद
अपसाइड के ऊपर जब भी कभी रिकवरी बनती है वो वी शेप रिकवरी बनती है। तो जो हम और ये अगेन बात रिपीट करने का मकसद ये थोड़ा सा डिटेल में हो गया है मार्केट रैप से पहले ही, कि ये अपसाइड के ऊपर जो हमारे पास ये रिजेक्शंस मिलती नहीं रही नजर आ रही थी हमें, तो एक लोअर हाइस थे इसके ऊपर। अगेन दिस वाज टाइम जब हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, और इसी वीक के अंदर कि अपसाइड के ऊपर ये जो रिसेंट हमारे पास डाउन साइड के ऊपर करेक्शन है, इसके ऊपर हमारे पास दो हिडन सपोर्ट्स हैं। एक लॉग स्केल्स के ऊपर हॉरिजॉन्टल सेंडिंग ट्रेंड लाइन सपोर्ट एरिया जो कि रिजाइड करता था अराउंड 152,000 के, और सेकंड सपोर्ट एरिया जो कि कन्फ्लुएंस करता था वो हमारे पर एक स्लाइट एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट का एरिया था, जो कि लास्ट वीक के अंदर काफी अच्छे से एक्ट भी करता नजर आया। अब अनफॉर्चुनेटली केस हंड्रेड उससे गैप डाउन ओपन हुआ है, और अगेन मोर देन 11,000 पॉइंट्स डाउन साइड के ऊपर क्लोज किया है। अभी मेरे ख्याल में क्योंकि मार्केट के अंदर जो नो डाउट काफी स्टॉक्स डिस्काउंट कर चुके हैं, केस हंड्रेड के ऊपर देखा जाए तो ओवरसोल्ड कंडीशन में, जो कि यूजुअली मार्केट के अंदर शायद अच्छी नहीं समझी जाती जब तक कोई रिवर्सल कंफर्मेशन ना मिल जाए। तो ये डिवर्जेंसेस भी हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, बुलिश डिवर्जेंसेस हो रही हैं अपसाइड के ऊपर, जो हमारे पास यहाँ पे टॉप के ऊपर बीरिश डिवर्जेंसेस अपीयर हो रही थी, उनको मिटिगेट भी करता नजर आ रहा है केस हंड्रेड। लेकिन स्टिल देयर आर नो साइंस ऑफ रिवर्सल। अभी भी नेक्स्ट नेगेटिव न्यूज आती है तो केस हंड्रेड उसको डाउनसाइड के ऊपर काफी ब्रूटली रिएक्ट करता नजर आता है। अब आगे जाके कुछ पोटेंशियल लेवल्स क्या रह सकते हैं, तो उनके लिए मेरे ख्याल में हम फर्स्टली तो मंथली चार्ट्स के ऊपर जाके देखते हैं। और मंथली चार्ट्स के ऊपर हमारे पास इस मंथ के ऊपर एक वैल्यू गैप था, जो कि मंथ ओवर मंथ बेसिस के ऊपर हम देख रहे थे। वो 148,000 के पास का एरिया था, जो कि हमने वेबिनार के ऊपर भी डिस्कस किया है। कल के सेशन में अब नेक्स्ट जो पोटेंशियल कुछ सपोर्ट एरियाज हैं अकॉर्डिंग टू द मंथली चार्ट्स, वो डाउन साइड के ऊपर 140,400 500 के पास डिसाइड करते हैं। इसी तरह अगर हम अब चलते हैं और वीकली चार्ट्स के ऊपर देखते हैं, तो वीकली चार्ट्स के ऊपर हमारे पास ऑलरेडी एक रनवे गैप है, और ये काफी ब्रूटल इंडिकेशन है डाउन साइड के ऊपर पुलिश मोमेंटम को बीरिश मोमेंटम के ऊपर कन्वर्ट होने की, और बियर्स की जो पावर है उसको ये फर्दर इन्हांस भी करता है यहाँ पे। तो इस फेयर वैल्यू गैप के ऊपर अगेन अपसाइड के ऊपर जब भी केस रिमूव करेगा अराउंड 163 400 के पास हमें रिजेक्शन मिलती नजर आ सकती है। एनी अभी के लिए हमारा सब्जेक्ट है कि हम डाउन साइड के ऊपर बॉटम एरिया या पोटेंशियल सपोर्ट एरिया हम तलाश कर पाते हैं या नहीं चार्ट्स के ऊपर। उसके ऊपर हमारे पास अगेन जो रिसेंट अपसाइड के ऊपर सारी जो एक मोमेंटम बना था जुलाई से ऑनवर्ड, तो इसके ऊपर अगर हम फिब लेवल्स का अप्लाई करें तो लास्ट से जो करेक्शन के एरिया है वो कुछ 23%, और उसके बाद अभी के लिए नीचे जो लेवल्स है वो काफी बड़े नंबर नजर आते हैं। रिसेंट जो अपसाइड के ऊपर लेग है ये हमारे पास है जो मई 2025 में लो बना था, ये क्लियर हमारे पास करेक्शन का लो था। तो यहाँ से हम अपसाइड के ऊपर एक रिजेक्शन जो पोस्ट हुई है और करेक्शन केस जनरेट करता नजर आ रहा है। स्टिल इट्स अ करेक्शन करेक्शन इन ए सेंस कि हम क्योंकि जो रिसेंट अपसाइड के ऊपर लेग गया है इसके ऊपर अभी आज के सेशन में भी डिस्पाइट की ब्रूटल सेल ऑफ था 50% के फेब लेवल को हम वायलेट नहीं कर सके। इसका जो नेक्स्ट पोटेंशियल एरिया है अगर केस हंड्रेड कल के या में और कमिंग 3 4 सेशन फर्दर डाउन साइड के ऊपर ट्रेड करता है और इस वीक को 146,000 से नीचे क्लोज करता है, तो देन इट्स वेरी मच लाइकली कि हम डाउन साइड के ऊपर फर्दर केस हंड्रेड को डिक्लाइन करता देखेंगे और नेक्स्ट पोटेंशियल एरिया 135,000 तक होते नजर आ सकते हैं। सेकंड सिनारियो ये है कि केस हंड्रेड 1 से 2 सेशन में यहाँ से एक तगड़ा बाउंस विटनेस हो, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ग्रीन कैंडल पोस्ट हो, उस रिजेक्शन कैंडल के ऊपर काफी स्टॉक्स आज केस हंड्रेड के ऊपर देखा जाए तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर लोअर लोज लोअर हाइज बनते नजर आ रहे हैं। और रिसेंट जो हमारे पास कुछ स्टॉक्स हैं उनके ऊपर देखा जाए तो वहाँ पे कुछ हमारे स्टॉक्स के ऊपर काफी क्लियर डिवर्जेंसेस बनती भी नजर आ रही हैं। उनमें से एक स्टॉक हमारे पास ट्रीट है, कल अगर फर्दर डाउन साइड के ऊपर गैप डाउन ओपन करता है और नया लो नहीं पोस्ट होता तो यहाँ से डिवर्जेंस अपीयर होगी अगेंस्ट केस हंड्रेड, तो ये एक स्टॉक है। इसी तरह ही ओजीडीसी के ऊपर देखा जाए तो यहाँ पे अगेन डिवर्जेंसेस बनी अपसाइड के ऊपर रिजेक्शन बनती नजर आ रही है। सेम गोज विद पीपीएल, और जो भी हैवी वेटेड स्टॉक्स हैं वहाँ पे कुछ स्टॉक्स के ऊपर हमें बीरिश बुलिश एग्जॉशन की डिवर्जेंसेस बनती नजर आ रही हैं अगेंस्ट मार्केट। ये एक पॉजिटिव चीज भी है कि सिलेक्टिव स्टॉक्स कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिन्होंने अपसाइड के ऊपर
अगेंस्ट द मार्केट परफॉर्म किया है। वन ऑफ दो सेक्टर्स इज रिफाइनरी, इसने अपसाइड के ऊपर काफी अच्छा परफॉर्म किया है टीआरएल ने। इवन सिनर्जी ने डाउन साइड के ऊपर जब लो पोस्ट किया तो वहां से अपसाइड के ऊपर अच्छा रिकवर करके क्लोज करता नजर आया। ये सारी चीज डिस्कस करने का मकसद, अगेन अगर हम के स्टैंडर्ड के चार्ट के ऊपर चलें तो यहाँ पे इंडिकेशन है एटलीस्ट डेली टाइम फ्रेम के ऊपर पॉसिबल है अगर के स्टैंडर्ड कल सस्टेन कर जाता है इनिशियली सपोर्ट एरियाज जो कि बनते नजर आ रहे हैं। और ये क्योंकि हम न्यूज ट्रिगर के ऊपर चल रहे हैं तो कोई ऑब्वियस से लेवल्स भी काफी ब्रूटली वायलेट होते हैं, और ये हम रिसेंट टाइम फ्रेम्स के ऊपर देखा भी है। जब हम शायद एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारे पास एक हेड एंड शोल्डर का 171,000 के पास एरिया कंप्लीट होगा तो वहां पे एक रिवर्सल बन जाएगा, लेकिन अगेन अपसाइड के ऊपर रिवर्सल ये जो शॉर्ट टर्म फ्रेम्स के ऊपर मिलते नजर आते हैं वो सेल ऑन स्ट्रेंथ की अपॉर्चुनिटी होंगी जब तक हम अपसाइड के ऊपर एक डेवलप बॉटम नहीं करते, अपसाइड के ऊपर हायर लोज हायर हाइज डेवलप नहीं करते शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर। वो एक अगेन अपसाइड के ऊपर जो इस तरह का रिसेंट एक पुल बैक था, काफी बड़े नंबर के ऊपर पुल बैक था, लेकिन अगेन अपसाइड के ऊपर फेड आउट होता नजर आया। इसी तरह ही प्राइस एक्शन के ऊपर कोई भी पुल बैक आएगा तो ये एक ट्रेंड लाइन है, शॉर्टर टाइम की ट्रेंड लाइन को आप अपने पास ड्रा करके रखें। और एक सेकंड ट्रेंड लाइन हमने वेबिनार के ऊपर डिस्कस की थी, वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो उसके अकॉर्डिंगली भी आप रिसेंट ये जो डाउन साइड के ऊपर लेग बनी है इसके ऊपर अपने लेवल्स को प्ले कर सकते हैं इजीली। आप अगेन शॉर्ट की ट्रेड्स हों या फिर आपके पास लॉन्ग्स की एंट्रीज हैं तो उनको भी अपसाइड के ऊपर रेजिस्टेंस के पास भेज के दोबारा से टिप के ऊपर बाई किया जा सकता है। अब इसको सम अप किया जाए तो मेरे ख्याल में अपसाइड के ऊपर केस हंड्रेड अगर कल के सेशन में डाउन साइड के ऊपर अराउंड 140,000 के पास फॉर एनी रीजन इतना बड़ा डिप लेता है, अगेन 4-5 हजार पॉइंट्स की हम बात कर रहे हैं, तो वहां पे पोजीशंस काफी अट्रैक्टिव हो जाएगी। एक चीज है कि क्लोजिंग बेसिस पे ये जो वीकली क्लोजिंग है हमारी, इसके ऊपर हम डिसाइसिवली 147,000 और सबसे आइडियल हो कि हम 150,000 से ऊपर क्लोज करते नजर आए तो फिर एक होपफुल चीज होगी और एक काफी बेहतर चीज होगी बुलिश मोमेंटम के लिए कि हम अपसाइड के ऊपर एक तगड़ा दोबारा से एटलीस्ट बाउंड देखेंगे, और उसके ऊपर जो अक्रॉस द बोर्ड एक्टिविटी है वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वहां पे बनती नजर आ सकती है। तो जी फैसल, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। जी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।